मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेल्डर ट्रेड के 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं जो पिछले साल एग्जाम हुआ था वेल्डर का, एनसीवीटी ट्रेड का, जो सीबीटी एग्जाम, वहां से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, यहाँ पर बच्चे का रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर नाम। ये मैंने इसकी आईडी छुपाने के लिए थोड़ा सा इसको ब्लर कर दिया है, इसको काट दिया है। ये एग्जाम डेट आप देख सकते हो 10 अगस्त यानी 10/8/2022 को ये पेपर हुआ था। और हमारा जो एग्जाम टाइमिंग थी वो शिफ्ट थी हमारी 9 से 11। और यहाँ देख सकते हो पोस्ट का नाम या ट्रेड का नाम क्या है, वेल्डर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कह सकते हैं। आपकी रिवीजन के लिए, आप लोगों ने अभी तक जो तैयारी की है उसको परखने के लिए मैंने ये वीडियो डाली है। तो जिस बच्चे ने अगर अच्छे से तैयारी कर रखी है, इसको एक तरह से टेस्ट सीरीज समझे, सारे क्वेश्चन करके देखे। अगर आपको आंसर पहले ही पता है तो मेरे आंसर बताने से पहले उनके आंसर कमेंट में जरूर बताएं। और जिसको नहीं पता वो ध्यान से देख लो किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ट्रेड थ्योरी की दूसरी शिफ्ट के पेपर, दूसरी डेट के पेपर भी वेल्डर के लिए मेरे पास हैं। अगर वो भी आपको चाहिए तो कमेंट करके आपने जरूर बताना है कि मुझे दूसरी शिफ्ट के पेपर भी इस पे वीडियो में डालने हैं या नहीं। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो मुझे बताना कि मैं वो क्वेश्चन भी डाल दूंगा। तो अब शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे टोटल 50 क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टोटल क्वेश्चन आने वो 75 आने हैं। 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के और प्लस 25 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, वो हमने पिछले एग्जाम से ही लिए थे। लेकिन फिर भी अगर एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल के भी आपको क्वेश्चन करने हैं वो कमेंट करके बता देना, वो भी करा दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन हमारे WCS के होंगे और 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के, बाकी ट्रेड थ्योरी के। ये सारे क्वेश्चन एक ही पेपर में आएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप बता सकते हो, जो कि है, नोट कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर मेरा 9896694185। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। और थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी परेशानी होगी। मैं फास्ट इसलिए कराऊंगा ताकि वीडियो थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो अगर आप जो स्पीड है वीडियो की वो कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ये कि क्योंकि आंसर सीट है, इनके क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है, हमारे ग्रीन हो चुके हैं। तो यही आंसर होगा, क्योंकि मैंने जो सीट ली है किसी बच्चे की डाउनलोड की है उसके एग्जाम से। तो पहला क्वेश्चन जो आया था पिछली बार वो था, व्हाट आर द कॉमन वेल्डिंग टेस्ट परफॉर्म्ड इन द वर्कशॉप। देख सकते हो आप, जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कार्यशाला में आम वेल्डिंग प्रशिक्षण क्या है, ये बताना है कि वर्कशॉप में जो कॉमन वेल्डिंग टेस्ट होते हैं वो कौन से हैं। इसका आंसर था हमारा निक ब्रेक, फ्री बैंड, फ्रैक्चर। ये 3 तरह के हमारे जो वेल्डिंग टेस्ट है वो परफॉर्म किए जाते हैं वर्कशॉप में, आपकी कार्यशाला में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी था। प्रत्येक क्वेश्चन आप सभी को पता है, दोनों क्वेश्चन हमारे 2 नंबर के हैं। यहाँ से आप देख सकते हो जो प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर है हमारे कितने हैं, 2। जो भी ठीक कर दोगे उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चन है, 2 गुणा कर दोगे तो ये 100 नंबर का पूरा पेपर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, विच शील्डिंग गैस इज यूज्ड इन मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज की जाती है, ये पूछा गया था। तो आप सभी को पता होगा, आर्गन जो गैस है वो यूज की जाती है मिग वेल्डिंग में। ए पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ PQR। PQR की एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, इसकी फुल फॉर्म थी। तो किस पे टिक करेंगे हम, बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द गैसेज मिक्स्ड इन फॉर शील्डिंग इन FCAW। ये भी एक हमारी वेल्डिंग की टाइप होती है। इसमें पूछा गया कौन सी गैस मिक्स की जाती है इस वेल्डिंग में। तो इस वेल्डिंग में हमारी FCAW में आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या था, बी था। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा, जो भी ठीक करेगा उसके 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, व्हाट आर द पर्पज ऑफ रैपिंग द वेल्ड केबल अराउंड द जॉब इन द वेल्डिंग। कि वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या होता है, ये बताना था। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है टू कंट्रोल द आर्क ब्लो। आर्क ब्लो को नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि जो आपको ये डायग्राम दिया गया है एक वेल्डिंग प्रोसेस का, तो यहाँ पर जो लिखा है एक्स, आपने इस एक्स का नाम बताना है। तो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए होंगे।
तो ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा पिवट पॉइंट है, तो इसकी इस पे टिक करेंगे, हम सी पे टिक करेंगे, पिवट पॉइंट जहां पर ये जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट इज वोर्न व्हाइल चेकिंग द ओवरहेड क्रेन फ्रेम। ओवरहेड क्रेन फ्रेम की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं। जब भी आप ओवरहेड क्रेन का चेकिंग करोगे तो क्या पहनोगे, हेलमेट पहनोगे, ताकि ऊपर से कोई चीज आपके सिर पर ना गिर जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द ओनली वेल्डिंग पोजीशन इन द इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। आपने बताना इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में एकमात्र वेल्डिंग स्थिति कौन सी है। तो जो इसमें इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में एकमात्र जो पोजीशन है वो हमारी वर्टिकल पोजीशन है, केवल वर्टिकल पोजीशन में हम वेल्डिंग कर सकते हैं, इसलिए सी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच एक्सेसरी इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आईज ड्यूरिंग गैस वेल्डिंग। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता है कि आंखों को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम गोगल्स का प्रयोग करते हैं, कलर गोगल्स का। तो इसके लिए हम बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही सिंपल है। ये आपको एक हेक्सा दिया गया है, हेक्सा में जो ये पार्ट है इसका नाम पूछा गया है, इस पार्ट का नाम क्या होगा। तो आप इसका नाम बताओगे, इसका नाम हमारा फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट, यानी कि जो फ्रेम की लेंथ है उसको एडजस्ट करना है, कम ज्यादा करना है, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन के लिए हम डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ बल्ज एट वेल्ड ज्वाइंट। यानी कि वेल्ड ज्वाइंट पर कौन सी प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया एक उभार पैदा करती है। तो फ्लैश बट में एक उभार पैदा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। अगर आप लोगों को सारी ऑप्शन पढ़नी है तो वीडियो को पॉज करें, फिर सारी ऑप्शनों को पढ़ें ध्यान से, उससे भी आपको क्लैरिटी आ सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रोड इन द स्पोर्ट वेल्डिंग। स्पोर्ट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जो स्पोर्ट वेल्डिंग है उसमें हम कॉपर अलॉय इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लेम शोन इन द फिगर। इस फ्लेम का जो नाम है वो आपने बताना है। आप सभी को पता है 3 तरह के फ्लेम होते हैं। तो ये जो फ्लेम है ये किसका है, किस डायग्राम में जो दिखाया गया ये हमारा न्यूट्रल फ्लेम है, यानी कि तटस्थ लो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी होता है और कार्बोराइजिंग फ्लेम भी होता है, तो उसके डायग्राम भी जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्लैंप। इस क्लैंप का नाम बताना। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कौन सी क्लैंप, हमारी सी क्लैंप है। इस पे लिए हम किस पे टिक करेंगे, ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। निम्नलिखित में से किस धातु में उच्च तापीय चालकता होती है, यानी कि जो हीट की कंडक्टिविटी कह सकते हैं, या उसमें कितनी आसानी से हीट मूव कर सकती है, वो पूछा गया है। तो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से जो कॉपर होता है हमारा, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू कट अनदर मेटल। यानी कि किसी अन्य धातु को काटने के लिए जो क्षमता होती है धातु की, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास अलग अलग हैं, तो उस ऑप्शन उस जो क्वालिटी होती है, जो क्षमता होती है, एबिलिटी है, उसको हम हार्डनेस बोलते हैं। यानी कि एक हार्ड मेटल ही दूसरे मेटल को जो उससे थोड़ा सा सॉफ्ट होगा काट सकता है, तो उसको बोलते हैं हार्डनेस। डी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज इफेक्टिव फॉर निकल एंड टिटेनियम। अगर आपको निकल और टिटेनियम पर वेल्डिंग करनी हो तो कौन सी वेल्डिंग आप करोगे, कौन सी हमारे लिए जो प्रभावी रहेगी। तो उसके लिए हम टिक वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, तो डी पे इसके लिए टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एंगल ऑफ ऑफसेट टिप इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द स्पोर्ट वेल्डिंग। स्पोर्ट वेल्डिंग में प्रयुक्त ऑफसेट टिप इलेक्ट्रोड का जो कोण है वो कितना होता है, वो आपने बताना है। वो कोण कितना होता है हमारा, 30 डिग्री। तो बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है जो डायग्राम में दिखाया गया है आपको, GMAW यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें जो ये X लिखा है यहाँ पर, इसका आपने नाम बताना है। तो ये आप सभी को पता है क्या हमारी कॉन्टैक्ट टिप है, तो ए पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द ट्रीटमेंट गिवन टू पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना होती है, तो उसमें उपचार सबसे पहले कौन सा दिया जाता है, उसका नाम बताना। तो सबसे पहले हम स्पॉट पे क्या करेंगे, उसका फर्स्ट एड उसको देंगे, प्राथमिक चिकित्सा उसको देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
हमारे 21 इस प्रकार से है हमारा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। विच वेल्डिंग प्रोसेस इज मोर रिक्वायर्ड इन फिलिंग अप सरफेसिज ऑफ द ग्रूव, ग्रूव के सतह को भरने के लिए कौन सी वेल्डिंग की प्रक्रिया अधिक आवश्यकता होती है, यानी सबसे ज्यादा कौन सी प्रयोग की जाती है। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो मेथड है वो प्रयोग करते हैं हम, जो ग्रूव होते हैं उनको भरने के लिए। तो इसके लिए हम सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील टू स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड कूलिंग सडनली। इसमें स्टील को एक विशिष्ट ताप पर आप गर्म करोगे, फिर उसको अचानक ठंडा करोगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये एक हार्डनिंग प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं क्वंचिंग। क्या कहेंगे, क्वंचिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। तो आपको हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। क्वंचिंग यहाँ पर क्यों, क्योंकि उसको अचानक ठंडा किया है, इसलिए इसको क्वंचिंग हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी टाइप ऑफ बेसिक वेल्डिंग पोजीशन इन GMA वेल्डिंग, यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में जो बेसिक पोजीशन है वो कितनी होती हैं। तो आप सभी को पता है उसमें कितनी 4 टाइप की पोजीशन होती हैं। डी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच टूल इज यूज टू ओपन द सिलेंडर वॉल, सिलेंडर वॉल को खोलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सिलेंडर की अगर वॉल खोलनी है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्पिंडल की का प्रयोग करते हैं। सी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट 25, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इफ मटेरियल इज सॉफ्टन्ड एंड स्टेबल फॉर मशीनिंग, कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम करेंगे ताकि जो मटेरियल थोड़ा सॉफ्टन हो जाए और उसकी मशीनिंग है वो आसान हो जाए। तो उसके लिए हम करेंगे एनीलिंग। क्या करेंगे, एनीलिंग। तो इसके लिए बी पे हम टिक करेंगे। इससे पहले हमारी कोचिंग भी थी, वो भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ही है, पिछले क्वेश्चन में जो हमने देखी थी। तो हीट ट्रीटमेंट के तो कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सारी जो हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, एनीलिंग, टेम्परिंग, सब आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आपने इस पार्ट का नाम बताना जो डायग्राम में दिया गया है। ये जो पार्ट है इसका नाम बताना है। तो आप सभी को पता है ये क्या हमारी नोजल है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये हमारे ए में क्या है, नोजल है। ए पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच इलेक्ट्रोड इज मूवेबल इन स्पोर्ट वेल्डिंग, स्पोर्ट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड घूमने वाला होता है, जो मूवेबल है, जिसको मूव कर सकते हैं, वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा अपर इलेक्ट्रोड। ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो मूव कर सकता है। तो इसके लिए हम डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच इज यूज टू कट थिन पाइप ऑफ द स्मॉलर साइज, इसमें पूछा गया छोटे आकार के पतले पाइपों को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो स्मॉल साइज के पाइप होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, पाइप कटर का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो पाइप कटर का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेज द रूट गैप इज सेट इन द वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है। जो रूट गैप हम वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान निर्धारित करते हैं कितना होना चाहिए, वो करते हैं हम बिफोर वेल्डिंग स्टेज, वेल्डिंग स्टेज से पहले वाला जो चरण होता है उसमें हम निर्धारित करते हैं कि गैप कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मार्क्ड एज एक्स फॉर पोर्टेबल कटिंग मशीन, ये पोर्टेबल कटिंग मशीन है। इसमें आपने ये जो बताना है, इस पार्ट का आपने नाम बताना है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर भी देख सकते हो, इस पार्ट का नाम हमारा वर्टिकल कंट्रोल। तो लंबवत नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल कंट्रोल, तो बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 इस प्रकार से है, व्हाट इज द मेटल यूज टू मेक द अर्थ क्लैंप इन वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, यानी अर्थिंग के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं, वो है हमारी कॉपर अलॉय, तांबा मिश्रित धातु। तो इस पे हम डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये हमने किया है इसका डी का, कॉपर अलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन द आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम इसके लिए यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट क्रिस्टल रोड, या क्रिस्टल रोड भी कह सकते हैं, क्रिस्टल भी कह सकते हैं, इज यूज टू लेजर बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार के क्रिस्टल या रोड का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रूबी, जो हमारा एक तरह का क्रिस्टल होता है रूबी, तो उसका हम प्रयोग करते हैं इसमें। तो ए पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, व्हाट इज द टेस्ट इन विच वेल्ड क्वालिटी इज टेस्टेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जॉब, भी जो आपने जॉब बनाई उसको नष्ट किए बिना वेल्ड की गुणवत्ता का परीक्षण करना, आपने परीक्षण करना, तो उसको उस टेस्ट को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि उसमें हम जो हमारा मेटल है या जो हमने जॉब बनाया उसको तोड़ना नहीं पड़ता, तो इसलिए इसको बोला जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव
टेस्टिंग, डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, विच पोजीशन इज यूजफुल फॉर इजी वेल्डिंग। आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति उपयोगी होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो फ्लैट है, समतल है, वो इजी वेल्डिंग के लिए उपयोग की जाती है, तो बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है 36, व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हाइल वेल्डिंग इन द वर्टिकल पोजीशन। जब आप वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करते हो तो इलेक्ट्रोड का जो कोण है वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो इसके लिए हम ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विच ऑफ द एक्सेसरी शुड बी वोर्न ड्यूरिंग द ओवरहेड वेल्डिंग। ये भी पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, आसान भी है। ओवरहेड जब भी कुछ काम करेंगे, हेड के ऊपर जो भी काम करेंगे, तो उस दौरान जो उपकरण है वो कौन सा होगा, हमेशा हेलमेट हम पहनेंगे सिर को बचाने के लिए, तो इस पे बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विच इज यूज टू चेक द लीकेज ऑफ एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन में रिसाव की जांच के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम सोप वाटर का यानी साबुन के पानी का प्रयोग करते हैं लीकेज को चेक करने के लिए। अगर लीकेज होगी तो जो सोप वाटर है उसमें बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे, जिससे पता लग जाएगा हमारा वहां लीकेज है गैस में। तो ये थे 38 क्वेश्चन हमारे थ्योरी के। इसके बाद हम करेंगे WCS के। ये भी थ्योरी में ही आते हैं, 6 क्वेश्चन होंगे WCS के। आप देख सकते हो यहाँ पर वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक बिंदु है, वो पूछा गया है पानी का। आप सभी को पता होगा कितना होता है हमारा, 100 डिग्री होता है, तो डी पे हम टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट। मूलभूत जो इकाइयां हैं 7 होती हैं, वो पूछी गई है, ऑप्शन में जो दी गई उनके बारे में। तो आप देख सकते हो लेंथ, मास, टाइम, अगर आप लोगों को पता होगा तो ये क्या हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, इकाई होती हैं, बी पे टिक करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं WCS के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास बटे जो वॉल्यूम है उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहते हैं डेंसिटी यानी कि घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो पूछी गई है, तो हमेशा याद रखना जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है वो कितनी होती है, 1 होती है, बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या दिखाता है या क्या प्रदर्शित करता है, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी कंडक्टर में, वो किसको दिखाता है, करंट को दिखाता है, धारा को दिखाता है, डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। आपने 0.456 को परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे और ये जो बिंदु है इस बिंदु को हटा देंगे, इसकी जगह हम ये बिंदु के बाद कितने थे हमारे डिजिट, 1 2 3 डिजिट थे, तो 3 की जीरो लगा देंगे। एक के बाद 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा 4 5 6 बटे 10। अब दोबारा बिंदु लगाएंगे तो यहाँ पर 1 0 है, तो एक ही डिजिट छोड़ के हम बिंदु लगाएंगे, जो बिंदु आएगा वो 6 के आगे आएगा, तो 45.6% आ जाएगा। तो ये इसका आंसर था। ये 6 क्वेश्चन थे हमारे WCS के। अब 6 क्वेश्चन आएंगे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। देख सकते हो यहाँ पर लिखा इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो 6 क्वेश्चन इसके आने। ये भी आसान क्वेश्चन थे। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। तो जो आपको ये सिंबल दिया गया है, इसका प्रतीक का नाम आपने बताना है। ये बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल कि प्रतीक के नाम बताओ। तो ये प्रतीक है, सिंबल है, ये यूज करते हैं हम स्टील के लिए या इस्पात के लिए, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टूल। आपने ये टूल का नाम बताना। आप सभी को पता है ये क्या हमारा, इसको हम बोलते भी हैं ट्राई स्क्वायर या बढ़ई का गुनिया, तो डी पे टिक करेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द प्रिज्म। इस प्रिज्म का आपने नाम बताना है। तो आप देख सकते हो जो प्रिज्म के नाम है वो यहाँ से दिए जाते हैं। इसके बेस में कितने जो शेप होती है, जो बेस की शेप है, बेस में देख सकते हो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइडें हैं, तो 6 साइड वाले को हम बोलते हैं हेक्सागोनल। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म कहाँ पर दिया गया है, डी ऑप्शन में देख लो, यहाँ पर हेक्सागोनल प्रिज्म, तो डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कंपस यूज टू ड्रा फॉर। जो कंपस होती है, प्रकार भी आप इसको बोलते हो, उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, हम सर्कल ड्रॉ करने के लिए, यानी कि वृत्त बनाने के लिए, तो सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच डायमेंशन करेक्टली मार्क्ड इन द सर्कल एज पर स्टैंडर्ड। तो अगर आपको सर्कल की जो डायमेंशन है वो दिखानी हो तो कैसे दिखाएंगे, वो पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में जैसे ये दिखा रखा है एरो करके, यहाँ पर 550 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये तरीका ये भी गलत है।
नेक्स्ट देखते हैं जो यहाँ सी में दिया गया, बी में दिखाया गया है, ये भी गलत तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं सी करेक्ट आंसर, यस। इस प्रकार से जो सर्कल है ये हमारा सर्कल था, और यहाँ दोनों साइड क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे, और इसको ऐसे हेडर के ऊपर लिख देंगे 550, ये करेक्ट हमारा तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल। ये बताना है इसकी सिंबल किसका, आप सभी को पता है सिंबल किसका है, वोटर का सिंबल है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, ऑप्शन में ये। तो ये थे हमारे 50 ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर था। उम्मीद आप लोगों को समझ में आए होंगे अच्छे से। इसके बाद हमारे एम्प्लॉयबिलिटी के शुरू हो जाएंगे 25 क्वेश्चन। अगर आप कमेंट करके बताओगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी करवाने हैं क्या, तो मैं ये भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा अगले वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये था हमारा वेल्ड ट्रेड के लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका एक पेपर का सेट था ये हमारा एक शिफ्ट का। अगर आपको दूसरी शिफ्ट के भी पेपर चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको। इसके अलावा दूसरी ट्रेड के बच्चे हैं वो भी कमेंट करके बताएं उनको किन किन को अपने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो चाहिए। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और अपने दूसरे साथियों के साथ भी इन वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो जाए। तो धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।